नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब परिवार पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालय यानी कि डीपीआई भोपाल से 10 मई 2022 को एक आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, इस आदेश को ध्यान से आप पढ़ेंगे तो यही कहेंगे कि एमपी में लाभ और सीजी में लॉस है। साथियों, मैं सीधे इस आदेश को आपको बताऊं उससे पहले थोड़ा सा मैटर क्या है, मामला क्या है, उसे मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि पूरा मुद्दा आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ऐसा है साथियों कि एमपी और सीजी दोनों में इस वक्त नए कर्मचारियों, नए शिक्षकों के लिए स्टाइपेंड नियम लागू किया गया है, जिसे काला कानून भी कहते हैं। और इसमें 70, 80 और 90% काटा जा रहा है। इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन जो शिक्षक या कर्मचारी पहले से सेवा दे रहे हैं, स्टाइपेंड नियम तो नए जो कर्मचारी हैं उनके लिए है, लेकिन जो शिक्षक या कर्मचारी पहले से ही सेवा दे रहा है और वो विभाग की अनुमति से नए परीक्षा कंपटीशन एग्जाम को पास करके निम्न से उच्च पद पे गया है उसी विभाग में, तो उनको उस पद का पूरा वेतन दिया जाता है। उनके लिए स्टाइपेंड नियम लागू नहीं होता है और उनको तकनीकी त्याग पत्र माना जाता है। ऐसा कोई अगर करता है उसी विभाग में, वो त्याग पत्र देकर फिर परीक्षा देकर विभाग की अनुमति से वो उच्च पद पे जाता है, तो उसको तकनीकी त्याग पत्र माना जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में तकनीकी त्याग पत्र वालों का भी स्टाइपेंड नियम लागू कर दिया गया है और उनके लिए जो है वो 70, 80, 90% काटा जा रहा है। बाकायदा उनके कहना चाहिए कि जो भत्ता है वेतन में तो काटा ही जा रहा है, साथ ही साथ कई जिलों से खबरें यह भी है कि उनके भत्तों को भी काट दिया जा रहा है। यानी कि जो डीएचआर वगैरह नहीं दिया जाता है उसका भी 70, 80, 90% काट दिया जा रहा है। यानी कि वो बेचारे लाभ उनको मिलना चाहिए, है कि नहीं। निम्न से उच्च पद पे गए हुए हैं तो उनको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उल्टा उनके पुराने वेतन से भी उनको कम हो जा रहा है। यानी कि उनको निम्न से उच्च पद पे गए हैं तो वेतन संरक्षण का भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। और बाकायदा एमपी में उसी के लिए आदेश जारी किया गया है। लेकिन जो नए कर्मचारी हैं उनके लिए स्टाइपेंड नियम को लागू नहीं करना है। उनके लिए जो है वो वेतन संरक्षण का लाभ उनको दिया जाए, उनको बराबर वेतन दिया जाए। इस संबंध में एमपी से आदेश जारी हो चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ से अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है। यह है दोस्तों पूरा मामला। अब मैं थोड़ा सा एमपी के इस आदेश को फुल स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको भी पूरा जो आदेश है वो अच्छे से दिख सके और मामला आपको अच्छे से समझ आ सके। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से इसको देखिए। दोस्तों, ये आदेश कहां से जारी हुआ है आप देख सकते हैं, लोक शिक्षण संचालय गौतम नगर भोपाल से, यानी कि एमपी का है। ये आदेश 10 मई 2022 को जारी हुआ है और प्रति में देखिए समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी को डीपीआई ने वहां के निर्देश दिया है। अब विषय में देखिए इसमें क्या कहा गया है। नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त हुए लोक सेवकों को स्टाइपेंड व वेतन भुगतान के संबंध में निर्देश और संदर्भ में देखिए 15 मार्च 2022 के आदेश का वेतन संरक्षण के संबंध में आदेश का यहाँ पर इसी के संदर्भ में इस आदेश को जारी किया गया है। आगे आप देखिए इसमें क्या कहा गया है। संदर्भित पत्र के माध्यम से जारी किए गए अंतरिम निर्देशों को अधिक्रमित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि विभाग की शासकीय शालाओं में कार्यरत ऐसे प्राथमिक शिक्षक जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर अथवा ऐसे माध्यमिक शिक्षक जिनकी नियुक्ति उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर हुई है तथा जिनके द्वारा नियुक्ति के पूर्व नियमानुसार उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त कर आवेदन किया गया है, उनके वेतन संरक्षण के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए। यानी कि मैंने वीडियो के शुरुआत में जो आपको समझाया उसी को यहाँ पर लिखा गया है। यानी कि दोस्तों, जो निम्न पद से उच्च पद पर गए हैं, इसको और मैं सरल आपको समझा देता हूँ। देखिए, मान लो कोई वर्ग 3 से वर्ग 2 में गए हैं या वर्ग 2 से वर्ग 1 में गए हैं, उसी को यहाँ पर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक अलग अलग कहा गया है। ये मैं सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो उनके वेतन संरक्षण के संबंध में कार्यवाही की जाए कहा गया है। उनके वेतन संरक्षण के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाए। और कौन कौन से कार्यवाही करना है आगे देखिए क्या क्या बताया गया है 3-4 बिंदुओं पर। पहले बिंदु पर है उक्त लोक सेवकों के वेतन निर्धारण के संबंध में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा यूओ क्रमांक इतना में दिनांक 18 अप्रैल 2022 के माध्यम से निम्न अभिमत दिया गया है कि विभागीय प्रस्ताव में लेख अनुसार कर्मचारी पूर्व से विभाग के अंतर्गत कार्यरत है तथा विभागीय भर्ती नियमों अंतर्गत वरिष्ठ पद पर विशिष्ट परीक्षा से सीधी भर्ती से चयनित हुआ है। ऐसी स्थिति में विभाग अंतर्गत उक्त श्रेणी के चयनित कर्मचारी को पूर्व में देय वेतन संरक्षण वर्तमान पद का 22C के अंतर्गत वेतन पर तथा शेष राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में नियत करते हुए वेतन नियमन करने का परामर्श है। यानी कि इसी को तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि कोई भी शासकीय सेवक पहले से वो कार्य कर रहा है और वो विभाग की अनुमति से अगर
अभी क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ में 14,580 शिक्षक भर्ती हुआ है, तो इसमें बहुत सारे लोग वर्ग 3 में थे, तो उसको तकनीकी त्याग पत्र दिए वो लोग, और तकनीकी त्याग पत्र देकर फिर 14,580 शिक्षक भर्ती में वो परीक्षा पास करके वहां पर वर्ग 2 में गए हैं। तो उनको वर्ग 3 का जो वेतन संरक्षण है, जितना उनका वेतन था वो संरक्षित था, उससे कम वर्ग 2 में उधर नहीं मिलना था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर वेतन को काट दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जो पहले से ही कार्य कर रहे थे, विभाग की अनुमति से वो निम्न से उच्च पद पे आए हैं, तो उनके लिए जो है वो व्यक्तिगत वेतन के रूप में उनको दिया जाए, कहा गया है इसमें वेतन संरक्षण का लाभ जो है उनको दिया जाए उन कर्मचारियों को, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से विभाग में सेवा दे रहे थे। दूसरे बिंदु पर देखिए, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के राजपत्र दिनांक 22 फरवरी 2020 के माध्यम से मूल नियम सी में उप नियम 1 में संशोधन किया गया है, जिसमें पूर्व से उप नियम 1 के स्थान पर निम्न उप नियम स्थापित किया गया है। इसमें संशोधन किया गया है, 22C में कहा गया है। क्या संशोधन किया है इन्होंने, तो देखिए पहले बिंदु पर क में कहा गया है, लोकसभा आयोग से चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति होने पर पर्यवेक्षा काल में वेतनमान का न्यूनतम प्राप्त करेगा वो। दूसरा है, ऐसी सेवाएं जिनके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की अनुशंसा नहीं की जाती है, चयनित शासकीय सेवा को 3 वर्ष की पर्यवेक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड दिया जाएगा उनको। पहला साल 70, 80 और 90%, दूसरा साल 80, तीसरा परसेंट 90%। ये छत्तीसगढ़ में भी लागू है, परंतु पर्यवेक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरफ प्राप्त होगा। ये जो है इसको उसमें संशोधन किया गया है, नया नियम स्टाइपेंड को, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 2020 में लागू किया गया है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी 2020 में स्टाइपेंड नियम को लागू किया गया है, इसी को इसमें बताया गया है। लेकिन ये जो नियम है दोस्तों, ये नए कर्मचारियों के लिए है, जो बेरोजगार होते हैं, नए शासकीय सेवक बनते हैं, उनके लिए है ये। और आगे देखिए तीसरे बिंदु पर यहाँ पर कहा गया है, इस प्रकार वित्त विभाग के परामर्श से स्पष्ट है कि विभाग से पूर्व से कार्यरत नवीन शैक्षणिक संवर्ग के ऐसे लोक सेवक जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से उच्च पद पर नियुक्त हुए हैं, उनके वेतन निर्धारण स्टाइपेंड के वेतन से किया जाकर अंतर की राशि को आगे देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत वेतन के रूप में नियमन किया जाए, अर्थात वह अपनी नियुक्ति के पूर्व से पा रहे वेतन को पाते रहेंगे। उसी को कहा गया है पूर्व की वेतन संरक्षित रहेगी, यानी वेतन जो है उनका वो संरक्षण रहेगा, वेतन संरक्षण। यानी कि दोस्तों साफ साफ इसमें कहा गया है कि जो नए कर्मचारी उनके लिए तो स्टाइपेंड लागू रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो पूर्व से ही सेवा दे रहे हैं विभाग में, उनके लिए जो है वो अभी स्टाइपेंड उनको भी दिया जाएगा। लेकिन स्टाइपेंड और उनके मूल वेतन का जो अंतर होगा, मान लो उनको प्रति वर्ष 10,000 का नुकसान होगा स्टाइपेंड में, तो जो 10,000 का नुकसान होगा उनको फिर से उनको अलग से दिया जाएगा, कहा गया है, क्योंकि उनके वेतन को संरक्षित रखा जाएगा। मान लो किसी का पहले से 20,000 है और वो नए पद पे गया हुआ है, उच्च पद पे, लेकिन यहाँ पर स्टाइपेंड लागू हो गया है, तो 70% में उसका तो कम हो जाएगा। मान लो 19,000 हो गया तो उसको 19,000 नहीं दिया जाएगा, उसको 20,000 ही दिया जाएगा। लेकिन 19,000 अभी दिया जाएगा और 1,000 जो होगा उसका वो अलग से उसको व्यक्तिगत तौर पे अलग से दी जाएगी, लेकिन उसका 20,000 से कम कतई नहीं होगा, पुराने पद का उसको संरक्षण दिया जाएगा। उसी को कहा जाता है दोस्तों वेतन संरक्षण। आगे देखिए चौथे बिंदु पर उदाहरण के रूप में इसको बताया गया है, इसी चीज को देखिए। उदाहरण है तो पूर्व में नियुक्त प्राथमिक शिक्षक की वेतन मैट्रिक से इतना इतना है और उसका पूरा जो वेतन है 37,300 नियुक्ति के पूर्व प्राप्त कर रहा था। पहले से उसको इतना मिल रहा था 37,300 नियुक्ति के पूर्व। उसकी नियुक्ति जो है वो उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद में बाद में हुआ, फिर कहा गया है उसका वेतन नियमन जो है वो 36,200 होगा। क्यों 200 होगा? क्योंकि इसमें 70% उसको मिलेगा। 70% स्टाइपेंड में जो है वो उसको 25,340 रुपया नियमन होकर अंतर की शेष राशि जो है वो 11,960 रुपया। यानी कि दोस्तों इनका जो है स्टाइपेंड प्रथम वर्ष लग जाएगा तो इनको 11,960 रुपये का नुकसान होगा, पहले वर्ष कहा गया है। तो उसको व्यक्तिगत वेतन के रूप में नियमित होगी, उसको वो दिया जाएगा इतना वेतन उनको अलग से, फिर इस वेतन उनका नहीं काटा जाएगा। और दूसरा वर्ष 80% स्टाइपेंड के रूप में 28,960 रुपये पर नियमन होकर अंतर की शेष राशि जो हो जाएगी वो 8,340 रुपया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 80% मिलेगा उनको, यहाँ पर 20% काटा जाएगा। तो उनका जो स्टाइपेंड के रूप में इनको 28,960 रुपये पर नियमन होगा, अंतर की राशि इनको 8,340 रुपये प्राप्त होगी। और इनका जो इतना जो 20 की राशि है शेष राशि इतना बोला गया है 8,340, तो इसको अलग से फिर से उनको दिया जाएगा। इसी प्रकार तीसरे वर्ष का बताया गया है, देखिए तीसरे वर्ष में उसी प्रकार से वेतन पुनरीक्षित होकर समायोजित की जाएगी, यानी कि इनके जो अंतर की राशि हो उसको
सरकार की तरफ से रोका नहीं जाएगा, इनको फिर से अलग से इनको दे दी जाएगी, लेकिन नए कर्मचारियों का काटा जाएगा स्टाइपेंड। ये है। 5वें बिंदु पर है वेतन संरक्षण की सहमति मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी यूएमओ और दिनांक 18 अप्रैल 2022 से दी गई है। पूर्व में अन्य विभाग में कार्यरत ऐसे शासकीय सेवक जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च शिक्षक के पद पर हुई है एवं उनके द्वारा नियुक्ति के पूर्व नियमानुसार उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त कर आवेदन किया गया, उनका वेतन निर्धारित मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 9 दिसंबर 1974 के अनुसार नियमन होगा। यानी कि वही है कि जो पहले से कार्य कर रहे थे उनका जो है वो इस क्रमांक के अनुसार उनका निर्धारण होगा बोला गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के जो 9 दिसंबर 1974 के नियम के अनुसार उनका स्टाइपेंड काटा नहीं जाएगा, उनके लिए स्टाइपेंड लागू नहीं होगा सरल भाषा में। इस प्रकार पूर्व में कार्यरत स्थायी शासकीय सेवक या स्थायी पद पर मिलने वाला वेतन नए पद के स्टाइपेंड से अधिक रहता है तो उसके द्वारा धारित स्थायी पद का वेतन संरक्षित रहेगा तथा अस्थायी शासकीय सेवक का नियमन उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार बाहर के व्यक्तियों को सीधी भर्ती की नियुक्ति में किया जाता है। यानी कि इसको एक लाइन में अगर समझा जाए तो यही कहा गया है कि जो पहले से कार्य कर रहे थे विभागों में, पहले से शासकीय सेवा दे रहे थे, उन कर्मचारियों का जो है वो शासकीय सेवक का स्थायी पद पर मिलने वाला वेतन प्राप्त होता रहेगा उनको, लेकिन जो नए कर्मचारी हैं उनके लिए स्टाइपेंड लागू होगा कहा गया है साफ साफ। और यहाँ पर देखिए अभय वर्मा जी का हस्ताक्षर है, जो आयुक्त है लोक शिक्षण भोपाल के, यानी कि डीपीआई के ये आयुक्त हैं, और 10 मई 2022 की तारीख, और इसको सूचना के लिए आगे कहाँ कहाँ भेजा है उसको भी आप देख सकते हैं। तो यह है दोस्तों पूरा मामला कि तकनीकी त्याग पत्र वाले कर्मचारियों को, शिक्षकों को निम्न पद से उच्च पद पे जाने से उनके पूर्व पद के वेतन संरक्षण का लाभ उनको दिया जाता है, उनके लिए स्टाइपेंड नहीं काटा जाता है। उसी के संबंध में एमपी से ये आदेश जारी हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ से अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है 2022 में। यानी कि यहाँ पर ताबड़तोड़ कटाई जो है वो चल रही है, वेतन में काटा जा रहा है पुराने कर्मचारियों का भी, और जो है साथ ही साथ भत्तों को भी उनका काटा जा रहा है। नए का तो काटा ही जा रहा है, उनके लिए तो दिन दहाड़े काटा जा रहा है उनका, लेकिन जो पुराने हैं दोस्तों उनको वेतन संरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उनको भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। यह है पूरा मामला, और ये जो आदेश है इसको हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे साथियों। आप चाहे तो आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से एक बार अपने स्तर पर आप अध्ययन भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो अपने साथियों तक आगे शेयर भी कर सकते हैं इस पूरे मामले पर। और ये जो एमपी से आदेश जारी हुआ है, छत्तीसगढ़ से अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ है, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिए। और साथ ही साथ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।